जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हरियाणा में जो है नया मंत्री परिषद बनी है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जो हमारे 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, और जो 6 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो हैं, उन्होंने भी शपथ ली है। तो हम आज हरियाणा का मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा का नया मंत्रिमंडल, हरियाणा का नया मंत्रिमंडल जो है, इसके बारे में आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हरियाणा में अब हरियाणा पुलिस की जो भर्ती आ रही है, या ग्रुप सी का सीईटी और होगा बच्चों विधानसभा से पहले, याद रख लेना ये बात। ग्रुप सी डी की दोबारा वैकेंसीज आएंगी, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको जरा ध्यान से देखना, क्योंकि आपके दिमाग में पुराने नाम जो पिछले 4.5 साल से आप पढ़ते आ रहे हो, तो वो पुराने नाम आपके घर कर गए होंगे, अब उनको बदलना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हरियाणा का नया मंत्रिमंडल आप सभी जानते हो बच्चों। तो जो कुल मंत्री हरियाणा में हो सकते हैं, कुल मंत्री किसी विधानसभा में, वो 15% से अधिक नहीं हो सकते। 15% से अधिक नहीं हो सकते। तो हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है, और 90 का 15% आप जानते हो बच्चों 13.5 होता है। तो 13.5 मतलब इक्वलेंट अगर हम लेंगे तो कितने हो गए? 14। तो वर्तमान में 14 ही है। अच्छा, न्यूनतम मंत्री, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा विधानसभा में न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12, और मैक्सिमम हो सकते हैं 14। तो इनमें एक हमारे मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, श्री नायब सिंह सैनी। इसके अलावा 6 कैबिनेट मंत्री हैं, और 7 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तो अब इनके बारे में बताएंगे कि किसको क्या विभाग मिला है, कौन कौन सा विभाग मिला है। तो देखिए, करते हैं शुरू। सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, जो अंबाला जिले से संबंध रखते हैं, और जब ये मुख्यमंत्री बनाए गए तो लोकसभा सांसद थे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से, और अभी ये उपचुनाव लड़ेंगे करनाल से। मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो सीट खाली हो गई। तो लोकसभा के इलेक्शन के साथ जो है विधानसभा का ये बाई इलेक्शन होगा। तो नायब सिंह सैनी जो है, इनके पास हमारे मुख्यमंत्री हैं। कौन कौन से विभाग है? गृह विभाग। गृह विभाग अभी पहले जो है अनिल विज के पास था बच्चों, आप सभी को पता होगा। अनिल विज हमारे गृह मंत्री थे, लेकिन अनिल विज जो है वो कुछ नाराज चल रहे थे, तो इसके चलते गृह विभाग स्वयं अपने पास रखा है नायब सिंह सैनी ने। राजस्व एवं आपदा प्रबंध, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट दुष्यंत चौटाला के पास होता था, तो ये भी इन्होंने अपने पास रखा है। आबकारी एवं कराधान, ये भी दुष्यंत, एक्साइज एंड टैक्सेशन दुष्यंत चौटाला के पास था, वो भी इन्होंने अपने पास रखा है। इसके अलावा युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति, विदेशी सहयोग, न्याय प्रशासन, खनन एवं भूविज्ञान। खनन एवं भूविज्ञान पहले जो है मूलचंद शर्मा के पास था। सामान्य प्रशासन, सीआईडी पहले से ही मुख्यमंत्री के पास थी, मनोहर लाल के पास। आपने देखा मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अनिल विज का काफी डिस्प्यूट होता था इस चीज को लेके। गृह मंत्री वो थे, तो उनका मानना था गृह मंत्री मैं हूं, तो पुलिस मेरे अंडर है, सीआईडी भी होनी चाहिए। लेकिन गुप्तचर विभाग अलग था, सीआईडी वो मुख्यमंत्री ने अपने अधीन ही रखा था। तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण, राजभवन मामले, विधि एवं विधायी, और कोई भी अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया, वो सारे मुख्यमंत्री ने अपने पास जो है वो रखे हैं। इसके बाद 6 विभाग मिले हैं कंवरपाल को। दूसरे नंबर के इस नायब सैनी सरकार में जो है दूसरे नंबर के मंत्री हैं कंवरपाल। जगाधरी विधानसभा क्षेत्र, इनका मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में भी, विधानसभा क्षेत्र याद होना चाहिए बच्चों। कृषि एवं किसान कल्याण,
पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य पालन, ये सारे किसके पास थे? ये थे जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल के पास थे बच्चों। ठीक है, तो अब वर्तमान में नायब सरकार में जो है वो हमारे कृषि मंत्री, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, किसान कल्याण विभाग, ये किसके पास हो गए? कंवरपाल गुर्जर, जो पिछले मंत्रिमंडल में ये क्या थे? शिक्षा मंत्री होते थे। संसदीय मामले इनके पास है। आतिथ्य सत्कार, विरासत एवं पर्यटन, तो इनको जो है 6 विभाग दिए गए हैं। इसके बाद मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहां से? बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, जो सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है एरिया वाइज। तो इनको 4 मंत्रालय दिए गए हैं। उद्योग एवं वाणिज्य, ये श्रम, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले। ठीक है, तो ये पहले दुष्यंत चौटाला के पास थे बच्चों। श्रम विभाग श्री अनूप धानक के पास था। इसके अलावा चुनाव मामले, ये वर्तमान में किसको दिया गया है? मूलचंद शर्मा को। उद्योग मंत्री हमारे वर्तमान में मूलचंद शर्मा हैं। श्रम विभाग, वाणिज्य विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जो इनके पास हैं, और चुनावी मामले। इसके बाद रानिया से रणजीत सिंह मंत्री हैं। ये रानिया से निर्दलीय चुन के आए थे, रानिया से निर्दलीय थे बच्चों ये, और इस मंत्रिमंडल में एकमात्र निर्दलीय हैं। तो इनके विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया। पहले भी बिजली मंत्री थे, अब भी बिजली मंत्री रखा गया है। पहले भी जेल मंत्री थे, अब भी जेल मंत्री, जो इनके विभागों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। इसके बाद जयप्रकाश दलाल, ये लोहारू से, ये कहां से थे? लोहारू से। तो बच्चों ये अभी जो पढ़ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री पढ़ रहे हैं। 6 कैबिनेट मंत्रियों में जो है कंवरपाल गुर्जर हैं, मूलचंद शर्मा हैं, रणजीत सिंह हैं, और ये हैं जयप्रकाश दलाल। इनके पास भी 4 विभाग। वित्त विभाग, वित्त विभाग जो पिछले मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अपने पास रखा था, वर्तमान में नायब सरकार में वित्त मंत्री कौन है? जेपी दलाल। इसके अलावा योजना, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं शहरी संपदा और अभिलेखागार, ये किसको मिला है? जयप्रकाश दलाल को। इसके बाद डॉक्टर बनवारी लाल, डॉक्टर बनवारी लाल ये भी कैबिनेट मंत्री हैं बच्चों। डॉक्टर बनवारी लाल जो हैं ये कहां से आते हैं? किस विधानसभा क्षेत्र से? बावल से आते हैं। बावल से आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है बच्चों बावल। इससे पीछे वाले लोहारू से थे, लिख दिया था मैंने। लोहारू जो है एरिया वाइज हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। तो डॉक्टर बनवारी लाल को मिला है पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी भवन एवं सड़कें और वास्तुकला। ये विभाग किसको दिए गए हैं? डॉक्टर बनवारी लाल को। इसके बाद डॉक्टर कमल गुप्ता, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये 6 कैबिनेट मंत्री हुए, और ये हिसार विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहां से? इनके विधानसभा क्षेत्र भी आपको याद होने चाहिए सबके। तो स्वास्थ्य मंत्रालय इनको दिया गया बच्चों, जो कि अनिल विज के पास होता था। चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान, आयुष विभाग, ये सारे किसके पास थे? ये थे विज के, अनिल विज के पास। तो वो इन्हें मिले स्वास्थ्य मंत्री। हरियाणा के कौन है? डॉक्टर कमल गुप्ता, और वैसे भी डॉक्टर हैं बच्चों। और नागरिक उड्डयन जो दुष्यंत चौटाला के पास था, वो इनको दिया गया है। इसके बाद हमारे राज्य मंत्री शुरू होते हैं। सबसे पहला नाम श्रीमती सीमा त्रिखा, ये बड़खल विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। कहां से? बड़खल से। तो बच्चों ये पेशे से पहले जो है वो टीचर होती थी, तो इसलिए उसी हिसाब से इनको स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा जो है वो इनको दिया गया है। स्वतंत्र प्रभार है, यानी कि खुद डिसीजन लेंगे इसमें, कि साथ अटैच नहीं है ये। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा जो है, यानी कि शिक्षा मंत्री कौन हो गई? अब हमारी, पहले कंवरपाल गुर्जर थे, अब श्रीमती सीमा त्रिखा। महिपाल ढांडा, ये पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से आते हैं। पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से आते हैं महिपाल ढांडा। तो इनके पास विकास एवं पंचायत मंत्रालय है, जो देवेंद्र बबली के पास था, जेजेपी के देवेंद्र बबली के पास था। और सहकारिता, जो पहले किन के पास होता था? जो हमारे डॉक्टर बनवारी लाल के पास, वो इनको मिला है।
इसके बाद असीम गोयल, ये अंबाला से हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? अंबाला से। तो इनको परिवहन विभाग दिया गया। परिवहन मंत्री पहले जो मूलचंद शर्मा थे बच्चों, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी इन्हीं को दिया गया, जो पहले कमलेश ढांडा के पास होते था। डॉक्टर अभय सिंह यादव, ये नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहां से आते हैं? तो नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो इनके पास सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्रालय है। इसके अलावा सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण मंत्री भी कौन है? वो है डॉक्टर अभय सिंह यादव। इसके बाद सुभाष सुधा, ये सुभाष सुधा जो है थानेसर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। और शहरी स्थानीय निकाय जो डॉक्टर कमल गुप्ता के पास था, वो डिपार्टमेंट इनको दिया गया। सभी के लिए आवास, सभी के लिए आवास और शहरी स्थानीय निकाय किसको दिया गया है? सुभाष सुधा को। इसके बाद बिशंबर सिंह वाल्मीकि राज्य मंत्री हैं बच्चों। और ये बवानी खेड़ा जो कि आरक्षित विधानसभा क्षेत्र, वहां से आते हैं। तो इनको जो है वो दिया गया है सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC ST जो डिपार्टमेंट है वो इनके पास है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय सेवा, तो ये किसको मिले हैं? बिशंबर सिंह को। और अगर हम बात करें मुद्रण एवं लेखन सामग्री, प्रिंटिंग और स्टेशनरी जो है, वो भी इनको डिपार्टमेंट जो पहले सरदार संदीप सिंह के पास होता था, वो भी इनको मिला है। इसके बाद संजय सिंह, ये सोहना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहां से? सोहना से। ठीक है। पर्यावरण वन एवं वन्य जीव, पहले कंवरपाल गुर्जर के पास था, वो इनको मिला है। और इसके अलावा खेल बच्चों जो सरदार संदीप सिंह के पास था, और जब उन पे ऊपर जो यौन शोषण का जो है मामला हुआ, तो मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिया था मनोहर लाल ने। वो खेल मंत्री अब कौन बनाए गए हैं? वो संजय सिंह जो हैं वो खेल मंत्री बनाए गए हैं। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम निकालते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट का मतलब जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे गृह मंत्री और CID जो है, गृह मंत्री और CID वो कौन है? वो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी। ठीक है। इसके बाद वित्त मंत्री जो हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, JP दलाल। ठीक है। हमारे कृषि जो मंत्री हैं, कृषि एवं किसान कल्याण इसी में आ गया, डेयरी विभाग इसी में आ गया, मत्स्य पालन इसी में आ गया, कृषि मंत्री वो आपके कंवरपाल गुर्जर जो हैं। उद्योग मंत्री जो हैं वर्तमान में नायब सरकार में, वो मूलचंद शर्मा। ठीक है। अच्छा, जेल मंत्री बिजली मंत्री जो हैं, वो तो विभाग बदला ही नहीं है। जेल और बिजली मंत्री जो हैं वो रणजीत सिंह हैं। कौन है? रणजीत सिंह। इसके अलावा खेल मंत्री व पर्यावरण मंत्री जो हैं, इसमें वन मंत्री भी आ गया आपका, वन्य जीव भी इसी के अंदर आ गया बच्चों। ये जो हैं वो संजय सिंह हैं। कौन है? संजय सिंह। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं आपके, स्वास्थ्य मंत्री वो डॉक्टर कमल गुप्ता जो हैं वो क्या हैं? हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं बच्चों। ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, तो इनको भी आप जरूर याद करना, क्योंकि चीजें आपके दिमाग में पहले से और फिट हो चुकी हैं पिछले 4.5 साल से।
तो बच्चों आगामी परीक्षाओं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ज़रूर ध्यान से आप जो है वो देखोगे तो ये अपने आप आपको जो है धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो ठीक है, बाकी डिटेल से ज़रूर पढ़ना, ये तो मेन पॉइंट मैंने आपको बताए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।